यदि आप क्लास 10 में हैं और आपको इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक 70 का। ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होते हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर OMR सीट पर देना होता है। तो चलिए सबसे पहले खंड आ देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1779, 1789, 1780 या 1999। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन किससे संबंधित था? तो नेपोलियन फ्रांस देश से संबंधित था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड में गोलियां चलवाई थी। फिर है, जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी बिस्मार्क की। ठीक है। फिर 5वां नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ। इसके बाद है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? तो सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक शासन। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार। इसके बाद में, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा या अल्पसंख्यकों की भाषा? इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी राजभाषा है। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। तो संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया गया है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? तो 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 9? आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 97.5% भाग। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो अक्टूबर और दिसंबर रबी की फसलों को बोने का समय होता है। 14 नंबर है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन? तो 14 नंबर का सीमेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो यहाँ पर देखिए, सीमेंट, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग ये है आधारभूत उद्योग। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद भारत का आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विकास का महत्वपूर्ण घटक है औसत आय। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार। क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे खंड बा की। ठीक है। खंड बा में लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना है। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथवा असहयोग आंदोलन के कारण तथा इसके प्रभावों का उल्लेख करें। इसके बाद है, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आप तैयार करेंगे। फिर अथवा है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। इसके लिए भी आपको 4 अंक। फिर है तीसरा, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए।
फिर अथवा, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। इसके लिए भी आपको 4 अंक मिलेंगे। फिर है वनों की हानि से क्या आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। फिर है भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। फिर है वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, 6 अंक। अथवा ब्रेटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए, ठीक है। संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर है नारीवाद क्या है, भारत की विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए, इसके लिए 6 अंक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। फिर है उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करिए, 6 अंक। भूमि किस प्रकार के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है, इसके महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन कीजिए, इसके लिए 6 अंक। अथवा जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधी कार्य आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।